दोस्तों, आज की कहानी है समझौता तो बहू को ही करना चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। माँ, आप चिंता मत करो, हम समय से आ जाएंगे। आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा, कहकर रवि ने फोन रख दिया। संजना वहीं बैठी हुई लैपटॉप पर ऑफिस के काम में लगी हुई थी। एक ठंडी भरकर रवि भी पास में सोफे पर बैठकर संजना से बोला, अब थोड़े दिन ये काम करना बंद करो और मुझे बता दो कि माँ बाबूजी के पास दीपावली पर कब चलना है, कब की टिकट कराऊं। रवि, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी, मैं इस बार दीपावली पर नहीं जा पाऊंगी। तुम्हें पता है, नई नई जॉब लगी है, मल्टीनेशनल कंपनी। ये लोग दीपावली की 5-7 दिन की छुट्टियां नहीं देते जैसे तुम्हारा ऑफिस दे देता। अरे तो यार, कहो कौन रहे, तुम्हें जॉब वगैरह करने को अच्छा खासा पैकेज मेरा भी घर में रहकर ऐसा क्यों नहीं करते हो। रवि प्लीज, ये इतनी पढ़ाई मैंने तुम्हारी ये सलाह सुनने के लिए नहीं करी। तुम अच्छे से जानते हो मेरे लिए ये नौकरी बहुत जरूरी है। अगर मैंने थोड़े दिन और अपना काम समय से और अच्छे से पूरा कर दिया तो मेरा प्रमोशन पक्का। लेकिन संजना, तुम ही बताओ, तैयार हो कि खुशियां दाम पर लगा कर ऐसा प्रमोशन किस काम का। रवि, बात को दूसरी जगह मत ले हो जाओ। मैं हर बार और हर त्योहार पर पापा जी मम्मी जी के साथ ही खुशियां मनाती। इस बार पहली बार मैंने तुम्हें मना करा और तुम इतना गुस्सा हो रही हो। मेरी मजबूरी को तो समझो। बात करते करते रवि और संजना का आपसी झगड़ा बढ़ता ही चला गया। आखिर में रवि गुस्सा होकर वहां से चला गया और अपनी माँ को जाकर बता दिया कि हम लोग इस बार दीपावली पर नहीं आ रहे हैं। अगले दिन सुबह संजना के पास उसकी सास का फोन आ गया। संजना, ये क्या बात हुई? तुम्हारी जॉब क्या इतनी जरूरी है कि तुम त्योहार भी हम लोगों से दूर अलग वहां पर बनाओगे? आखिर तुम बहू हो, अपनी जिंदगी और कामों से समझौता करना तुम्हें आना ही चाहिए। संजना इस बार अपने परिवार का सहारा साथी थी, लेकिन संजना की सास भी संजना से गुस्सा हो गई। संजना मन ही मन टूट चुकी थी और जितना दुख उन लोगों को हो रहा था उससे कहीं ज्यादा दुख संजना को हो रहा था। पहले भी बात कर चुकी थी ऑफिस में अपने सीनियर से छुट्टी के लिए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया था। मात्र 2 दिन की छुट्टियों में संजना का अपने ससुराल जाकर वापस आना मुमकिन नहीं था। उस बात को करीब 7 दिन हो चुके थे। 7 दिनों में रवि ने संजना से एक बार भी ढंग से बात नहीं करी। एक तो ऑफिस का तनाव, ऊपर से रवि भी उसे नहीं समझ रहा था। बुरा तो बहुत लग रहा था संजना को। काश उसकी मजबूरियों को भी कोई समझ पाता, काश उसके घर वाले भी समझ पाते कि जो बहू कभी भी अपना किसी भी फर्ज को निभाने में पीछे नहीं रहती। आज अगर उसको उसके परिवार के समर्थन की जरूरत है तो उसे उन्हें भी अपने बहू का समर्थन करना चाहिए। लेकिन ये बात किसी के भी समझ में आना बहुत मुश्किल है। दीपावली का दिन आ गया। संजना ने सुबह सुबह रवि को गले लगाते हुए दीपावली की शुभकामना दी, लेकिन रवि ने एक बार फिर वही नाराजगी जताते हुए कहा, आज भी ऑफिस जाना है तो चले जाना, यहाँ रुक कर वैसे भी कोई खास तैयारी तो हम करने वाले हैं नहीं। रवि का जवाब सुनकर संजना भावुक हो गई। क्या सच में उसने इतना बड़ा गुनाह कर दिया? त्योहार की महत्ता जितनी रवि और उस घर वालों के लिए थी उतनी संजना के लिए भी तो थी। वह भी तो साल में आने वाली इस खूबसूरत त्योहार को अपने परिवारजनों के साथ में मनाना चाहती थी। लेकिन अगर मजबूरी वंश वह ऐसा नहीं कर पा रही तो सभी का व्यवहार कितना बदल गया। संजना के लिए इतने दिनों में ससुराल तरफ से भी किसी ने भी उसे बात तक नहीं करी थी। आज रवि से ये सुनकर संजना अपने आप को ही दोषी समझने लगी। त्योहार का दिन था, ऐसे में संजना अपने चेहरे पर मायूसी नहीं लाना चाहती थी, इसलिए बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए उसने अपने आप को दीपावली की तैयारियों में लगा दिया। शाम को दिए प्रज्वलन के बाद में संजना रवि से बोली, चलो मंदिर में साथ में चलकर दिए प्रज्वलित करते आते हैं। मम्मी जी, हर बार दिए प्रज्वलित के बाद पास वाले मंदिर में जाकर वहां पर दर्शन करके आती है, तुम चले जाओ। संजना, मेरा कोई मन नहीं है। रवि ने एक बार फिर संजना को झिड़कते हुए कहा, रवि अब बचपना छोड़ो, क्यों तैयार खराब कर रहे हो?
ये संजना त्योहार में खराब कर रही है तुम। और अब क्या खराब करना बाकी है, जब त्योहार ही पूरा हो चुका है, तुमने अपने मन की कर ली। और दीपावली अब जा रही, आगे भी तुम्हें जो भी करना है कर सकती है। रवि का गुस्सा इतना तेज था कि अब की बार तो संजना अपने आंसुओं को रोक ही ना पाई। बिना कुछ रवि को कहे मन ही मन संजना खुद ही अपने आप में हारती हुई जॉब छोड़ने का निश्चय कर चुकी थी। बड़े बूझे मन से उसने हाथों में दिए की थाली पकड़ी और मंदिर जाने के लिए दरवाजा खोलने लगी। किसी अंधेरी काली गुफा में एक दिया ही काफी होता है उजाला करने के लिए। फिर यहाँ तो संजना के पास पूरे दियों की पगतावली थाली में सजी हुई थी। दियों की जगमगाहट के साथ ही उनकी जिंदगी में भी ऊर्जा और उमंग की जगमगाहट फैल गई। जब उसे एक साथ अपने कानों में आवाज सुनाई दी, हैप्पी दीपावली, अपने सामने अपने सास और जेठ जेठानी और सब उन बच्चों को देखना संजना के दुख के आंसू खुशी में बदल गए। दियों की थाली को एक तरफ रखते हुए वह खुशी से अपनी सास के गले लगी। पापा मम्मी भैया भाभी, आप मैं बता नहीं सकती मैं आप लोगों को देखकर कितनी खुश रही। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का पल है। आवाजें सुनकर रवि भी बैठक कक्ष में आ गया और अपने माँ बाप और भैया भाभी को देखकर भावुक हो गया। आप लोग यहाँ इतना बड़ा सरप्राइज, लेकिन कब और कैसे ये सब प्लान हुआ? आप लोगों के बिना तो ये त्योहार त्योहार ही नहीं लग रहा था। रवि ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। लोग अक्सर कहते हैं कि बहू हैं जो परिवार को साथ रखती है या तोड़ देती है, लेकिन नहीं, ये एक परिवार है जो बहू को साथ रख पाता है या अंदर तक तोड़ के रख देता है। अगर उसे प्यार और अपनापन मिला गया तो वह भी इस परिवार को अपनाएगी। लेकिन हम हमेशा यही सोचते रहते कि वह बाजार से आया हुआ सदस्य है और परिवर्तन और समझौते के लिए हमेशा उसी तैयार होना से ये उसे भी अंदर तक तोड़ कर रख देती हैं। हमेशा हमारी बहू हमारे लिए इतना सब कुछ करती है, आज जब हमारी बहू को हमारी जरूरत थी तो हमारा भी फर्ज बनता है संजना का साथ देने का। आखिर उसका परिवार अगर उसके साथ नहीं होगा तो वह जिंदगी में आगे कैसे बढ़ पाएगी? अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनकर रवि की आंखें शर्म से नीचे झुक गई। एक बार तो संजना को मैंने डांट दिया था, लेकिन फिर जब तुम्हारी भाभी वंदना ने ये सब बातें सुनी तो उसी ने मुझे समझाया कि आज अगर उसको हमारी जरूरत है तो हम कैसे स्वार्थी बनने जा रहे। अगर वो अपने जीवन में काम की वजह से व्यस्त है तो क्या कभी हम उसके साथ जाकर दीपावली नहीं मना सकते? दीपावली साथ में बनाने से मतलब ऐसा है उस घर बनाया जाए या इस घर, परिवार वाले साथ होने चाहिए, उनमें प्यार और अपनापन होना चाहिए। ज्यादा जरूरी ये नहीं कि किस घर और किस मुंडे पर ये त्योहार मन रहा है, जरूरी ये है कि परिवार का हर सदस्य खुश तो है ना। और फिर संजना तो हमारे घर की लक्ष्मी है, उसकी खुशी में हम सबकी खुशी है। अपनी सास और भाभी के मुंह से ये सब बातें सुनकर संजना तो जैसे सेक बड़ी। पिछले कई दिनों से वह जो दर्द झेल रही थी, आज जाकर उसे आराम मिला था। अपने परिवार को वह तह दिल से धन्यवाद दे रही थी। सभी ने साथ में लक्ष्मी माता की पूजा करी और आपस में त्योहार को बहुत ही खुशी और उल्लास से मनाया। रात को जब कमरे में रवि ने संजना से पूछा, तुमने मेरी शिकायत मम्मी पापा को क्यों नहीं करी, क्यों नहीं बताया कि पिछले 7 दिनों से मैं तुम्हें कितना परेशान करे? मुझे अपने व्यवहार के लिए संजना माफ कर दो। वे सब इतनी दूर होकर भी तुम्हारी भावनाओं को और व्यवस्थाओं को समझ गए और मैं तुम्हारे इतने नजदीक होकर भी तुम्हें समझ नहीं पाया। उल्टा तुम्हें पता नहीं क्या क्या गुस्से में कह गया। मैंने मेरी घर की लक्ष्मी का अपमान किया है, मुझे सजा के लिए माफी मिलेगी ना संजना? ऐसी बातें मत करो रवि, मैं जानती हूँ कि हमारे परिवार के लिए साथ तुम्हारा मनाना कितना जरूरी है, लेकिन मजबूरी भी कुछ ऐसी थी। आज इस पावन पर्व पर हम आपसी कड़वाहट मिटाकर अपने रिश्ते को और भी मर्यादित और खुशनुमा बनाने का प्रण लेते। संजना के परिवार की समझदारी की वजह से पूरे परिवार में दीपावली के दिन खुशियों का आगाज हो गया था।